मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा रोक देनी चाहिए और सबसे पहले उनको अपने संगठन को मजबूत कर अपने संगठन के लोगों को रोकने का काम करना चाहिए। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो जहाँ जा रहे हैं और उनके कांग्रेस के जो विधायक है, जो नेता है, सांसद है, सब इधर से उधर खिसक रहे हैं। मेरे हिसाब से उनको भारत जोड़ो यात्रा रोक कर पहले अपने संगठन को मजबूत करने का काम करना चाहिए, पहले अपने संगठन के लोगों को रोकने का काम करना चाहिए, उसके बाद भारत जोड़ो। आपने देखा होगा जब से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है और उस अपने जो है अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा जो है चलाए हुए है और ये एक तरह से जनता को भ्रमित करने के लिए जो है भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी का जनता की समस्याओं से न पहले कोई लेना देना था, न आज है, न पार्टी जो है सत्ता में आने पे कोई लेना देना रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस के ज़माने में लोग महंगाई से बहुत त्रस्त आ चुके थे और उस कारण जो है लोगों का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो चुका है। चलनी चाहिए। कोरोना के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करके यात्रा चलनी चाहिए, जिससे जो है भारत की पॉलिटिक्स एक्टिव रहेगी। यात्रा तो मेरे विचार से चलनी ही चाहिए। जी मैम, भारत जोड़ो यात्रा जो है इस वक्त अगर कोरोना की महामारी जो चाइना में फैल रही है तो हो सकते हमारे इंडिया में प्रवेश कर गए तो इसके बरक्स इस यात्रा को रोक देना चाहिए। और सबसे पहले मैं जो आज हमारे यहाँ जो ईसा मसीह का हमारे ईसाई भाई हैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनका त्यौहार जो है अल्लाह करे इसको बड़ी धूमधाम से पूरे भारत और पूरी दुनिया में मनाया जाए। मैं चाहता हूं जैसे अब दोबारा से हमारे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है और हम देख रहे हैं चीन में इस समय बिल्कुल बहुत महामारी फैली हुई है। उस चीज़ को देखते हुए जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि हमारे बहुत भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई है, उस चीज़ को देखते हुए जैसे कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा निकाल रही है, उस चीज़ को नहीं होना चाहिए, यात्रा नहीं होनी चाहिए, इस पर बैन होना चाहिए। क्योंकि अगर यात्रा निकालते हैं तो इससे बहुत लोग संक्रमित हो सकते हैं और हमारे देश में ये महामारी बहुत फैल सकती है। देखिए, कोविड का जिस तरीके से सुन रहे हैं कि प्रॉब्लम फिर से दिखाई दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि समझदारी तो बरतनी पड़ेगी उनको भी, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार जब कोविड भारत में बढ़ा था तो उसका मुख्य कारण यही था कि बहुत से जो समारोह थे, रैलियाँ थी, तो मैं नहीं समझता अगर स्थगित करने की बात है तो कुछ समय के लिए स्थगित कर दें और जब सब कुछ ठीक हो तो फिर निकाल लें। ये तो अपने हाथ में है। पर लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर राजनीति हो रही है तो राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। फिर अगर राहुल गांधी अपनी रैली बंद करें तो फिर कोई भी रैली ना हो, कोई चुनाव से संबंधित रैली नहीं होनी चाहिए, कोई कार्यक्रम नहीं होनी चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करना चाहिए। देश में उत्साह है, भारत छूट रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जिस भारत को तोड़ दिया था धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, आज वो भारत जुड़ रहा है और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में जो जन सैलाब और जो देश के अंदर का युवा, वृद्ध और सभी जाति धर्म के लोग, क्षेत्र के लोग उमड़ रहे हैं, उससे निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी को निरंतर जारी रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। जो केंद्र सरकार है वो भारत जोड़ो यात्रा से घबरा चुकी है, इसलिए वो कोविड का बहाना कर रही है। कोई कोविड नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा को निरंतर जारी रखना चाहिए हम उनके साथ। हमारे पड़ोसी देश के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं और हो सकता है अल्लाह ना करे हमारे इंडिया में भी ऐसी महामारी पहले भी दो साल 3 साल हम जूझ गए इस महामारी में। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि ये महामारी हमारे देश के अंदर ना आए। कोविड एक गंभीर समस्या है और हमारा पड़ोसी देश जहाँ से पिछली बार कोविड शुरू हुआ था उसके बाद क्या क्या तबाहियाँ मची और हम सभी ने उसको देखा है। और फिर से जब अगर ऐसा कुछ दिखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, तो हम सभी को गंभीरता से उसका पालन करना चाहिए। राहुल गांधी हों, नरेंद्र मोदी हों, सबसे पहले वो भारत के नागरिक हैं और उस नागरिकता का पालन करते हुए सबसे पहले उनको इस समस्या का समाधान इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि नेशन फर्स्ट, अपने नेशन को बचाइए, लोगों को बचाइए। आप भी बड़े नेता बनेंगे, तभी बन पाएंगे जब आप नेशन रहेगा। राहुल जी को स्वयं इस बात का अक्षरशः पता है कि पिछले कोविड स्थितियों में क्या से क्या स्थितियां हुई हैं।
वो बड़े राजनेता हैं, जब उन्हें इस बात की सूचना व्यवस्थित ढंग से मिल जाएगी तो वो स्वयं ही शायद इस चीज़ को समाप्त कर दें। देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारी जो है सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, हमारी केंद्रीय जो है स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, और स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो है जो कहेगा, और वर्तमान सरकार जो कहेगी उसका अक्षरशः पालन, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे हम और आप आम नागरिक हो, सबको उसका पालन करना चाहिए। रोकने के बारे में तो मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं उसमें सरकार ज़्यादा बेहतर सोच सकती है इसके बारे में, मैं जहाँ तक समझता हूँ। कोविड जो बढ़ रहा है, हमारे बगल में जो हमारा पड़ोसी है चीन, वहाँ बहुत ख़तरनाक स्थिति चल रही है कोविड को लेके, और बगल में हम हैं, हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। कोविड हमारे यहाँ भी बढ़ रही है, और मेरे ख्याल से तो उनको यात्रा निकालनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कई लोगों की जान को खतरा हो सकता है और तमाम लोगों को भी परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। लेकिन अब राहुल गांधी जी तो खुद एक राजनेता हैं, उनको तो सारी चीज़ों की जानकारी है, तो उनको तो ये यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। कोविड को लेकर हम ये कहेंगे उसका पालन तो करना ही चाहिए, मगर यात्रा जो निकल रही है वो भी राहुल गांधी के साथ हम हैं। देखिए, कोविड जो है फिर से पुनः अपना पैर पसार रहा है, तो जैसा कि चाइना में भी देखा जा रहा है काफ़ी विस्तार उसका बढ़ रहा है, तो भारत सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को और उनकी पूरी टीम को जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सफ़र कर रहा है, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए अपनी यात्रा को कुछ दिन के लिए रोक लगा दें, ताकि जो कोविड आने वाले महामारी से हमारे देश की जनता बच सके और कम से कम जन और धन की हानि हो। आधिकारिक घोषणा सरकार की तो नहीं हुई है, बातचीत चल रही है उनकी, आगे वो क्या होता है ये तो बात की बात है। वैसे अगर कोविड है तो यात्रा को जो है पे विचार करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। देखिए, जैसा कि समाचार चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि चीन में बड़ी तादाद में कोविड के मरीज़ बढ़े हैं और वहाँ पर लगातार लोग मर रहे हैं। हमारे देश भारत में भी मरीज़ मिले हैं, यह बड़ी चिंताजनक स्थिति है। भारत सरकार इसके बारे में काम कर रही है। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का मामला है, वो हमारे देश के बड़े ही जिम्मेदार नेता हैं और एक पार्टी के मतलब बड़े नेता हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी के, तो उनको भी चाहिए कि सतर्कता बरतें और निश्चित तौर पर भारत जोड़ने का काम वो कर सकते हैं, आगे भी करें, लेकिन उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। और अच्छा तो यह हो कि वह यात्रा को स्थगित कर दें और जब स्थिति फिर से सामान्य हो तो वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, अगर एक पार्टी के खिलाफ है नोटिस दिया जा रहा है तो वो तो है गलत है। नोटिस सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, जितनी पार्टी है सबके लिए होना चाहिए। क्या कारण है? कारण यह है कि सरकार डरती है, राहुल गांधी के साथ में भीड़ आ रही है ना, इससे हर कोई डरता है, सब डर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा हो, कोरोना से अगर डर लग रहा है तो सबके लिए होना चाहिए ना। वो तो क्या फर्क है कि राहुल गांधी को वगैरह और दूसरी पार्टी क्या कर रही है? दूसरी पार्टी जो चुनाव प्रचार में भी है, या जो हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, हमारे भी यहाँ म्यूनसिपैलिटी के होने वाले चुनाव, वहाँ भी गाइडलाइन की बात आती है, तो गाइडलाइंस तो होनी चाहिए। जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यात्रा अगर रोकी जाती है, वो जिस मिशन पे चल रहे हैं उसमें नाकाम हो जाएंगे, इसलिए यात्रा ना रोकी जाए। और ये कोरोना का तो ये बहाना है, पहले भी ऐसे ही कई बार हुआ था। जी, कितनी बाकी कोरोना कुछ नहीं है, ये एक तो पीछे बहुत गरीब हो गया था इस कोरोना में। जी, यात्रा को लेकर क्या करना चाहिए? रोकनी चाहिए? यात्रा नहीं रोकी जाए, इससे जो है उसमें बहुत कमी आएगी और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो रुक जाएंगे। ये 50-50 भी हो सकता है। कोरोना तो हिंदुस्तान में कभी आया नहीं, जब आया था कोरोना तब उसके बारे में सोचा नहीं। जी, जब कोरोना था तब तो किसी ने सोचा नहीं। अब तो ये हो सकता है, राजनीति मुद्दा भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है साहब। जैसे कि उन्होंने आदेश किए हैं, स्वास्थ्य मंत्री से भी आदेश मिले हैं, लेटर दिया गया है, तो क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि राहुल गांधी जी को नोटिस दिया गया? यात्रा रोकने का वो हो उनका कि अगर यात्रा उनकी चलती रही तो वो सक्सेसफुल ना हो जाए, ये भी हो सकता है। ये राजनीति मुद्दा है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की हो गई तो उनसे इन्हें डर लग रहा है उस चीज़ से। बताइए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सभा नहीं कर रहे, विदेश जा रहे हैं, आ रहे हैं,
क्यों जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कोरोना उनके लिए नहीं गया, राहुल गांधी के लिए ही कोरोना है। रेड लाइन गाइड की है उनको, तो उनके लिए की है। अपने आप को भी तो देखो, क्या नहीं? क्या कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ इन्हीं की यात्रा को रोकने का? जी, इन्हीं को यात्रा को रोकने के लिए, क्योंकि लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं, लोग इनसे जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जी आगे आगे आप देखना, इनकी हवा टाइट हो जाएगी। देखिए भैया, मैं आपसे बता दूं कि ये जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस टाइम अपने पीक पे है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो ये लोग इससे घबरा चुके हैं बहुत ज़्यादा, बीजेपी वाले, और ये आपके प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सारे प्रदेशों के सब घबराए हुए हैं इस टाइम। बहुत ज़्यादा बौखलाहट है इनके अंदर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल जी की, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं इससे। लोग बाग बदलाव चाहते हैं। अब बहुत इनकी तानाशाही हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और लोगों की ज़िंदगी में सुकून आए, चैन से सुकून से लोग बाग कारोबार कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, सुकून से अच्छी शिक्षा दे सकें। मुझे जब से ये बात पता चली है कि उनकी यात्रा रोकी जा रही है, ये गलत, मुझे सुनते ही ये बात बहुत गलत लगी और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मुल्क सबका है, सबको इस बात का हक है कि वो यात्रा निकालें। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं तो उनको जो है, अगर कोरोना के नाम पर उन्हें रोका जा रहा है तो गलत है। ये गाइडलाइन के लिए है, वो गाइडलाइन उनको पालन करना चाहिए इसका। अब तक जो मैंने न्यूज़ सुनी है उसमें बिल्कुल मुझे स्पष्ट राजनीतिक मुद्दा लग रहा है, बिल्कुल स्पष्ट राजनीतिक। जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर, क्योंकि लोग इससे जुड़ रहे हैं, लोगों को अच्छा मैसेज जा रहा है, तो हो सकता है कि उनमें घबराहट हो गई हो और वो चाह रहे हो कि ये यात्रा पूरी ना हो। ये पूरे वर्ल्ड की बीमारी है, ऐसा नहीं कि हमारे देश की बीमारी है। जो गाइडलाइन है उस हिसाब से यात्रा करनी चाहिए ना। अब यात्रा में इतनी भीड़ जाएगी, इसमें देखो हर लोग होगा, बुजुर्ग भी होगा, बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा। बीमारी तो बीमारी है भैया, इसमें कोई राहुल गांधी का वो नहीं है कि हाँ जी राहुल गांधी को विरोध है, पर गाइडलाइन के हिसाब से यात्रा की जाए तो ज़्यादा बढ़िया। क्या लगता है कि कोई राजनीतिक मुद्दा है? लगता तो नहीं है, पर विपक्ष तो बनाएगा ही। जैसे कि बात की जाए तो केस वालों की पार्टी की सभा हो रही है, लोगों से मेलजोल जारी है, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। कौन सी सभा हो रही है आप बताइए? इस दौरान इन 2 महीने के अंदर भाजपा की कौन सी सभा हुई है?